हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाउंडेशन फिजिक्स एफपी। मैं आपका कुलदीप छावड़ी। तो एज़ यू ऑल नो दैट कि इस चैनल पे यानी कि फाउंडेशन फिजिक्स एफपी वाले चैनल पे हमने स्टार्ट किया है प्री फाउंडेशन सीरीज़। और प्री फाउंडेशन सीरीज़ में हमने मेजरमेंट वाला जो हमारा टॉपिक है, जो चैप्टर है, उसको हमने डन किया है। अगर आपने उसकी वीडियोज़ को नहीं देखा तो यू कैन चेक आउट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन लिंक। ओके, सो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम कवर करने वाले हैं अबाउट द मोशन। तो मोशन हम स्टार्ट करेंगे और मोशन के कंसेप्ट को मैं आपको क्लियर करते हुए चलता हूँ। तो मोशन में सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज मोशन। व्हाट इज मोशन? मोशन मीन्स an object is said to be in motion when it change its position with respect to time and its surroundings। कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है with respect to its surrounding and time। ओके, तो इसका मीन्स क्या हो गया कि एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए और ए पॉइंट से वो चलना स्टार्ट करता है टुवार्ड्स पॉइंट बी। ए पॉइंट के पास में लेट कर लेते हैं कि एक प्लांट है, एक ट्री है, और वो आफ्टर सम टाइम, फॉर एग्जांपल वो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है एट 8:15 AM और एट बी पॉइंट पे वो पहुँच जाता है एट 8:16 AM। और जो बी है, बी पॉइंट दैट इज नियर बाई अ हाउस। ओके, तो नाउ यू कैन सी दैट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हैज़ बीन चेंज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब पॉइंट ए का जो रेफरेंस पॉइंट है वो है यहाँ पे ये ट्री। ओके, तो ट्री क्या है? ट्री वो पॉइंट है जहाँ जिसके पास में ऑब्जेक्ट है एट फर्स्ट टाइम और एट इनिशियल टाइम। उसके बाद पॉइंट बी पे ऑब्जेक्ट पहुँच जाता है नियर बाय द बिल्डिंग। सो नाउ यू कैन सी दैट कि ऑब्जेक्ट हैज़ बीन चेंज इट्स पोजिशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ओके, तो वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट दैट मीन्स सराउंडिंग के अकॉर्डिंग उसने अपनी पोजिशन को चेंज किया। एंड वन मोर थिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑल्सो, कि टाइम के अकॉर्डिंग भी उसने अपने पोजिशन को चेंज किया। So definition of the motion is an object is said to be in motion when it changes its position with respect to its surrounding and time। ओके, अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करे सराउंडिंग के साथ और टाइम के साथ तो रेस्ट मोशन में होगा। एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन तो इन दैट केस द ऑब्जेक्ट विल बी इन रेस्ट। तो रेस्ट क्या हो जाएगा? रेस्ट आप यहीं से डिफाइन कर सकते हो। जो हमारी मोशन की डेफिनेशन है उसी का हम यूज़ करेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज ही ना करे अकॉर्डिंग टू टाइम एंड अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग्स तो उसको हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ से बॉडी ए ने चलना स्टार्ट किया था फ्रॉम पॉइंट ए और पॉइंट बी पे वो रीच कर जाता है एट 8:16। अभी 8:16 से मान लीजिए वो यहाँ पे रहता है 10 o'clock तक। तो नाउ इन दिस टाइम पीरियड कि 8:16 से और 10 o'clock तक के टाइम में क्या है कि ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया है। सो नाउ वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट पोजीशन हेयर। जैसे आप स्कूल चले गए, क्लास में बैठे हुए हो, अब क्लास में बैठे हुए हो, आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हो पूरे पीरियड के दौरान, तो उसका मतलब हो गया कि आप रेस्ट पोजीशन में हो। अगर आप खेलने के लिए ग्राउंड में जाते हो, आप मान लो फुटबॉल खेलते हो, तो उस केस में क्या हो रहा है कि आप फुटबॉल ग्राउंड में इधर से उधर इधर से उधर भागते हो, तो इन दैट केस यू आर चेंजिंग योर पोजीशन, तो दैट मीन्स यू आर इन मोशन। तो ये है हमारा फर्स्ट टॉपिक इन विच वी हैड कवर्ड अबाउट द मोशन एंड द रेस्ट। Okay, now we are going to discuss about the second topic of the chapter motion. Rest and motion are relative terms. तो rest and motion are relative terms का इसका मतलब क्या होता है कि if an object is at rest position with respect to the one object or one substance, then the same object can be in the motion according to the second object।
तो यानी कि मीन्स क्या हो गया कि अगर एक ऑब्जेक्ट एक पोजीशन पे रेस्ट में है तो दूसरे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो मोशन में हो सकता है। फॉर एग्जांपल देयर इज अ bus, okay, and in that bus there are few friends inside it, they are talking to each other, okay, now let them name them A B C D कि A B C D चार फ्रेंड है एक बस के अंदर या एक कार के अंदर, वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो और जो बस है जो कार है दैट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद अ पर्टिकुलर स्पीड। सो नाउ एज यू कैन सी दैट कि A और B दोनों अपनी अपनी सीट्स पे बैठे हुए और B एंड C दैट मींस सब अपनी अपनी सीट पे बैठ के बातें कर रहे हैं। तो उस केस में क्या है, A इज एट रेस्ट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द B C एंड D। ऐसे ही जो B है वो A C और D के अकॉर्डिंग रेस्ट में है, D जो है वो C B और A के अकॉर्डिंग, यानी कि एक दूसरे के अकॉर्डिंग ये सब किस में है, रेस्ट में। नाउ द कार इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड एन अनदर पर्सन E स्टैंड्स हियर, यानी कि दूसरी साइड में ई पर्सन खड़ा हुआ है, वो बाहर है, रोड पे है वो। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो कार इज मूविंग, बस इज मूविंग, तो इसके अकॉर्डिंग टू ई पर्सन बस इज मूविंग, दैट मींस द ऑल फोर दीज बॉयज दैट मींस A B C D चारों क्या है, मूव कर रहे हैं। तो दैट मींस अभी यहाँ एक दूसरे के अकॉर्डिंग एक में थे, रेस्ट में। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन दे आर इन मोशन। तो नाउ वी कैन से दैट रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। तो यहाँ से हमें एक चीज़ और पता लगती है कि इन दिस यूनिवर्स नथिंग इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट और नथिंग इज एट एन एब्सोल्यूट मोशन, कि दुनिया में ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बिल्कुल प्रॉपर रेस्ट पे हो या प्रॉपर मोशन में हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर देते हैं वॉल्स ऑफ द रूम, वॉल्स ऑफ द रूम, तो इन दैट केस में क्या है कि अगर हम वॉल्स को अपने साथ कंपेराइज करते हैं तो वॉल्स क्या है, हमारे साथ रेस्ट में है। बट अगर मैं इन्हीं वॉल्स को देखता हूँ दैट मीन्स ये हमारी अर्थ हो गई और मैं यहाँ स्पेस में पहुँच जाता हूँ स्पेस सूट लेके और अपने स्पेशल रूप से। तो अभी जो आप इससे देखोगे यहाँ से, तो अर्थ जो है, अर्थ इज रिवॉल्विंग एंड रोटेटिंग, तो दैट मीन्स अर्थ इज मूविंग, अर्थ इज मूविंग, दैट मीन्स अर्थ के अंदर जितनी भी वॉल्स है, जितने भी होम्स है, वो सब मोशन में है। सो दैट मीन्स क्या हो गया कि अर्थ इज मूविंग, वॉल्स आर ऑल्सो मूविंग। तो अगर मैं अर्थ पे रह के अर्थ के जो वॉल्स है, जो हमारे घर की वॉल्स है, उन्हें देखता हूँ तो वो सब किस में है, रेस्ट में है। बट अगर मैं अर्थ से बाहर दैट मीन्स स्पेस से अगर उन सारी चीज़ों को देखता हूँ, सो दे ऑल आर इन मोशन। सो दैट्स व्हाई वी से दैट रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू ऑल। तो आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हमने कवर किया है मोशन, ओके, रेस्ट और इन दोनों के बीच का रिलेशन, दैट मीन्स मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। सो स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड। और अगर आपको कुछ भी इस वीडियो से सीखने को मिला है देन लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।